हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द फ्यूचर क्लासेस। आइए हम कुछ घातांक और करनी से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्लास 8 के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 8 का बुक से ही है, ठीक है। तो क्लास 8 के लिए घातांक और करनी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं घातांक और करनी से ये पूछे जाते हैं, घातांक और घात, ठीक है। तो देखिए घातांक और घात में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको जानना जरूरी है, कुछ नियम भी हैं जिनको याद करना है, ठीक है। देखिए ये लिखा है 5 के पावर -1 जोड़ एडिशन, ठीक है, ऐड है 3 के पावर -1 जोड़ 2 के पावर -1 के पावर 0। कैसे बनेगा ये, कैसे बनेगा? चलिए आइए हम देखते हैं। देखिए है बुक में दिया हुआ है, ट्रिक क्या है, फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि किसी के पावर अगर 0 हो, a के पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अगर 5 के पावर 0 तो इसका मान 1, ठीक है। 6 के पावर 0 तो इसका मान 1, ठीक है। 2000 के पावर 0 तो पावर 1। तो हमने देखा कि यहाँ पे 5 के पावर -1 जोड़ 3 के पावर -1 जोड़ 2 के पावर -1 के पावर क्या है, 0 है। तो इसका आंसर आएगा कितना, इसका आंसर 1 ही आएगा। कैसे, इसको हल कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 1/5 जोड़ ये क्या होता है, अगर a के पावर -1 हो तो हम 1/a लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है a के पावर -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a, माइनस में हो तो 1/a हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 5 के पावर -1 है तो इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। 3 के पावर -1 है तो 1/3 लिख सकते हैं। किस नियम से, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक होता है, एक नियम होता है मैथ में लिखने का, तो लिखने का नियम फॉर्मूला से आता है। इसी फॉर्मूले पे हम ये लिख रहे हैं, a के पावर -1 इज इक्वल टू 1/a होता है। वैसे ही यहाँ पे लिखा है 5 के पावर -1 1/5, 3 के पावर -1 1/3, ठीक है। जोड़ 2 के पावर -1 है तो 1/2, इस सब के पावर 0, ठीक है। हम इसको सबको हल करेंगे तो आखिर में पावर क्या है, 0 है, तो आंसर तो 1 ही आएगा। पहले देख लेते हैं क्या आएगा यहाँ पे, 15 क्या हो जाएगा, 15 30 हो जाएगा। 5 6 30 जोड़ 10 10 30 जोड़ 15 दूना 30, ठीक है। 30 में 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो 15 आएगा। 30 में 3 से भाग देंगे 10 आएगा। 30 में 5 से भाग देंगे 6 आएगा, ठीक है। सबके पावर 0। आप देखिए जोड़ लीजिए, 15 6 5 11 के 1 बचा 1 1 2 1 3 30 के पावर 0। तो किसी के पावर अगर 0 होगा तो उसका आंसर 1 ही आता है। हमने जैसे यहाँ पे फॉर्मूला में दे रखा है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगर a के पावर 0 हो तो 1, 5 के पावर 0 हो तो 1, 6 के पावर 0 हो तो 1 ही आएगा। अब देखिए क्वेश्चन 2 में क्या है, क्वेश्चन 2 में है 4 के पावर 0 प्लस 8 के पावर -1 गुने 2 के पावर 3। देखिए वीडियो को फुली वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 8 क्लास के लिए, 9वीं क्लास के लिए, 10वीं क्लास के लिए और कंपटीशन के एग्जाम के व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 के पावर 0 हमने बोला कि अगर a के पावर 0 1 होगा, 1 होता है, a के पावर 0 1 होता है। वैसे ही 4 के पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और 8 के पावर -1 हमने कहा था कि 4 के पावर 8 के पावर -1 है, a के पावर -1 होगा तो 1/a हो जाता है, हमने बताया था, ठीक है, हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 के पावर -1 को 1/8 लिखेंगे, ठीक है। तो अब 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 मतलब क्या, 2 के पावर 3 मतलब 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार 2 में गुना,
3 बार 2 में गुना, 3 का क्यूब है, 3 का पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का पावर 3 मतलब 8, 2 में 2 से गुना फिर 2 से गुना, ठीक है। 3 बार 2 में से गुना हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे हम 8 का एलसीएम ले लेंगे, तो 8 + 1 गुना 8, ठीक है। क्या हो जाएगा 9/8 गुना 8, 8 से 8 कैंसिल, आंसर 9 आएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। देखिए हम आगे बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, बेहतरीन चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। ये बहुत सारे फॉर्मूले जितने ये मैथ जो है वो फॉर्मूला बेस ही होता है, ठीक है। एक बनाने का एक रास्ता होता है, एक तरीका होता है, उसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं, ठीक है। देखिए 2 के पावर -1 जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा a के पावर -1 1/a होता है, वैसे ही 2 के पावर -1 क्या हो जाएगा, 2 के पावर -1 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, गुना 4 के पावर -1 1/4 हो जाएगा, ठीक है, भागा और 2 के पावर -3 है, 2 के पावर -3 है। तो हमने बताया कि a के पावर -1 1/a होता है, वैसे ही 2 के पावर -3 है तो यहाँ पे 1/2 के पावर 3 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। 1/2 के पावर 3 को हम 2 के पावर -3 लिख सकते हैं और 2 के पावर -3 को 1/2 के पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए क्या होगा, और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा यहाँ पे देखो सामने सामने गुना होता है, गुना के संबंध में जब भी 1/2 1/4 हो और गुना करना है तो सामने सामने गुना होता है। 1 में 1 से गुना होगा तो 1 होगा और 4 में 2 में 4 से गुना होगा तो 8 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, भाग है। जब भी हम गुना में करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये 2 के पावर 3 है, ऊपर चला जाता है, 1 नीचे चला आता है, यानी कि 8 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, 8/1 हो जाएगा। 2 के पावर 3 मतलब क्या है, 2 के पावर 3 मतलब 8, ऐसे समझिए, पहले ऐसे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, समझ लीजिए। देखिए मैं बहुत ही बारीकी से बता रहा हूँ आप लोगों को, समझिए। भागा लिखेंगे हम 1/8 हो जाएगा इसका। 2 के पावर 3 मतलब 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, इसका मतलब होता है 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। तो 2 गुने 2 गुने 2 मतलब क्या हुआ 8, 2 गुने 2 मतलब 8, ठीक है। 2 के पावर 3 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 3 बार, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे और 1/8 अब गुना का चिन्ह जैसे ही लगाएंगे, ठीक है, भाग है, जैसे ही मैं गुना का चिन्ह लगाऊंगा, यहाँ पे गुना का चिन्ह लगाऊंगा तो ये वाला जो चीज है, ठीक है, इस बट्टे के सामने क्या है, भाग का चिन्ह लगा हुआ है। जैसे ही ये भाग गुना में बदलेगा तो जो इधर वाला होगा और इधर वाला जो अंक होगा वो पलट जाता है, नीचे का ऊपर हो जाता है, ऊपर का नीचे हो जाता है, तो 8/1 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा, और इससे ये बचेगा कितना 1, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया, 1 हो जाएगा। चलिए वैसे ही क्वेश्चंस को इसको देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि अगर a के पावर m हो भागा b के पावर m, a के पावर m और a के पावर n, ठीक है, a के पावर n। देखिए बेस समान, a समान, बेस क्या है, समान है, पावर क्या है, अलग अलग है, पावर अलग है, तो क्या हो जाएगा, a के पावर भाग में पावर को क्या किया जाता है, भाग में पावर को घटा दिया जाता है, m-n हो जाएगा, ठीक है, m-n। आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए कैसे बनेंगे, यहाँ पे a के पावर m भागा a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m-n है, मतलब a के पावर -3 की पावर 5 है और भागा -3 की पावर 9 है। बेस क्या है, समान है, -3 यहाँ भी है, -3 यहाँ भी है, तो -3 के पावर भाग में पावर को घटा देते हैं, ठीक है, तो 5 - 9, ठीक है, 5 - 9 समझ में आया। अब -3 के पावर क्या हो जाएगा, 5 में से -9 घटाइएगा तो बड़ा वाला चिन्ह यहाँ पे लिखा जाएगा, जिस अंक के सामने बड़ा वाला चिन्ह लगा हो, मतलब जिस बड़ा अंक 9 है इसके सामने माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस ही आएगा,
और ये छोटा है तो माइनस नहीं आएगा, ठीक है। 9 में से 5 गया 4, ठीक है, माइनस का 4, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को माइनस का 4। अब देखिए माइनस का 4, अब हमने पढ़ा है कि a के पावर, देखिए a के पावर अगर -1 हो तो हम लिखते हैं 1/a, लिखते हैं ना। तो वैसे ही -3 के पावर -4 है तो हम इसको 1/-3 के पावर 4 लिख सकते हैं। और माइनस देखिए यहाँ पे -3 के पावर 4 मतलब क्या, -3 गुने -3, ठीक है। देखिए जब भी हमने बताया कि जब भी सम संख्या में वो माइनस आता है, सम संख्या में देखिए यहाँ पे एक जोड़ा तो प्लस हो जाएगा, एक जोड़ा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 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 ही होता है। तो ये क्या है, 4 है, 4 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या तो माइनस क्या होगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 1/3 का 9 9 27 27 81 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। -3 के पावर 4 है, -3 के पावर 4 है तो जब भी -3 के पावर 4 जब यहाँ पे हम सम संख्या देखते हैं, सम है 4 है, सम संख्या है तो माइनस अंदर वाला जो कोष्ठ में माइनस लगा होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे 5 रहता है तो माइनस का माइनस ही रहता है, चेंज नहीं होगा। जब भी विषम संख्या होगा पावर में और कोष्ठ भीतर वाला कोष्ठ में माइनस का चिन्ह लगा हो तो माइनस ही रह जाता है, वो चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका जोड़ा नहीं बनेगा। देखो जोड़ा बना माइनस का प्लस, माइनस माइनस प्लस, गुणा में फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, गुणा में प्लस हो जाता है। तो वैसे ही 1 2 3 4 को माइनस है, 4 को माइनस लीजिए प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा तो 81 आएगा, ठीक है। आप लोग समझ में आया। देखिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चंस हल होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला अगर आपने याद रखा तो ये भी बन जाएगा। देखिए बेस क्या है, बराबर है 3 बेस क्या है, बराबर है, बेस बराबर है तो बेस बराबर है तो पावर को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 3 के पावर -7 माइनस घटा देते हैं माइनस का 10, ठीक है, घटाएंगे हम। ये जिसके साथ साइन लगा हो वो इसके कोष्ठ में लिख देंगे, ठीक है। पहले हम घटाएंगे, 3 लगाएंगे माइनस का, फिर गुना 3 के पावर -5, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, 3 के पावर -7। अब लिखिए कोष्ठ के सामने क्या माइनस लगा है, कोष्ठ के अंदर माइनस है, ठीक है। जो स्मॉल कोष्ठ है उसके सामने माइनस का चिन्ह लगा है और अंदर भी माइनस है तो यहाँ पे क्या छिपा है, गुना छिपा है। तो गुना में हमने बताया कि गुना में माइनस गुणे माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस गुणे माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ देखिए माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, +10, ठीक है, गुना 3 के पावर -5। अब और क्या होगा, 3 के पावर -7 और प्लस का 10 है तो ज्यादा वाला जो है उसी का यहाँ पे बोलबाला रहता है। मतलब 10 जो है प्लस में है तो प्लस में आंसर आएगा। तो प्लस का कितना आ जाएगा, 7 और 3 10, 3 गुने 3 के पावर -5, ठीक है। और एक फार्मूला और होता है भाग वाला, हमने बताया a के पावर m भागा a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m माइनस n होता है। वैसे ही यहाँ पे a के पावर m गुना a के पावर n होता है तो a के पावर m प्लस n हो जाता है, m प्लस n हो जाता है। भाग वाले में घटा देते हैं और गुना वाले में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। उसी बेस पे ये होगा 3 के पावर 3 है गुने 3 के पावर -5 है तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 3 प्लस, ठीक है, -5, ठीक है। अब यहाँ पे 3 के पावर 3 माइनस का 5 क्या हो जाएगा, 3 के पावर 3 में से -5 है कि माइनस का 2, ठीक है। आप -2 को हम लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा 1/3 9, 1/9 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है।
वैसे ही ये क्वेश्चंस बनेंगे 1/3 के पावर 3 है, मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का ऊपर भी स्क्वायर। ठीक है, ये किस पे फॉर्मूला पे बेस है? ये फॉर्मूला बेस है कि मान लीजिए कि a के पावर और a/b के पावर अगर 2 हो तो a का स्क्वायर भी होता है, b का स्क्वायर भी होता है। वैसे ही यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा बटा 3 के पावर 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 का पहले नीचे 3 का क्यूब दे रखा है, यहाँ पे 3 का क्यूब है उसका स्क्वायर है, पहले 3 का क्यूब कर लेते, 3 9 27। ठीक है, 3 3 9 तो 3 9 3 27 कितना होगा बताइए? 3 का 3 3 का 9 3 27 होगा, 27 होगा। या एक फार्मूला और होता है, देखिए फार्मूला तो मैथ में बनता ही बनता है, जितना फार्मूला आप याद रखिएगा क्वेश्चन उतने ही इजी हो जाएंगे। तो इस फार्मूले से हमने इसको तोड़ा। ठीक है, अगर a के पावर, दूसरा फार्मूला क्या है कि a के पावर अगर m के पावर अगर n हो तो हम a के पावर m गुने n कर देते हैं। ठीक है, ये भी एक फार्मूला है, इसी दो फार्मूले पे ये क्वेश्चंस बनेंगे। a का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, 3 के पावर m गुने पावर n है तो हम क्या कर देंगे? 3 के पावर 3 गुना 6 गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पे a के पावर m के पावर n है तो a के पावर m गुने n होगा, वैसे ही ये हो जाएगा। ठीक है, अब 3 में 3 के पावर 6 मतलब 3 3 3 3 6 बार 3 से गुना कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब चलिए आइए हम इसको क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 3 के पावर -3 के पावर 4 है, तो हमने बताया कि क्या है, ये सम संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या होगा तो जो माइनस लगा होगा कोष्ठ में प्लस में चेंज हो जाता है, तो 3 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, गुना, अब देखिए हमने बताया यहाँ पे कि a के पावर a बटा b के पावर अगर m हो तो a के पावर भी m होगा और b के पावर भी m होगा। इसी फार्मूले पे ये क्वेश्चंस को हम तोड़ेंगे। a बटा b के पावर m यानी कि 5 बटा 3 के पावर 4 है तो 5 के पावर भी 4, 5 के पावर भी 4 और 3 के पावर भी 4, 3 के पावर भी 4, तो 3 के पावर 4 और 3 के पावर 4 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 5 के पावर 4, यानी कि 5 के पावर 4 मतलब क्या? 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 यानी 50 25 25 का से 125 125 बचे कितना होता है? 625। तो 625 आपका क्या आ जाएगा? आंसर 625 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 625 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। देखिए जो भी हमने घेर रखा है उसी फार्मूले पे क्वेश्चंस को हमने बनाया है, तोड़ा है। ठीक है, कहीं कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस को वॉच कीजिए, देखिए और एक ही जगह सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फार्मूले बेस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर -3 और 7 के पावर -3 हमने जैसा कि यहाँ पढ़ा है a के पावर -1 इज इक्वल टू 1 बटा a होता है, वैसे ही यहाँ पे 2 के पावर अगर -3 है तो यहाँ पे 1 बटा क्या होगा? 2 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, गुना और 1 बटा 7 के पावर क्या होगा? 3 हो जाएगा। क्योंकि पावर में माइनस लगा है ना, तो पावर में लगा होगा तो जब भी पलटेगा तो 1 बटा हो जाता है प्लस में करेंगे तो 1 बटा 2 के पावर 3 लिखेंगे। 7 के पावर -3 है, इसको प्लस में लिखना है तो 1 बटा 7 के पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, आप देखिए अब इसका कर दीजिए 2 दूना के 4 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, गुना 1 बटा 7 49 में 7 से गुना 9 7 63 के 3 बचा 6 7 चौका 28 28 814 के 4 1 2 1 3 343। ठीक है, अब गुना करके लिख दीजिए। 8 के 24 के 4 बचा 2 8 चौका 32 33 34 के 4 बचा 3 8 के 24 25 26 27 यानी कि 2744 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2744 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस को ऐसे हल कीजिए। ठीक है,
इसका एक और फॉर्मूला होता है, हमने ऐसे बताया। इसको बनाने का दो तीन तरीका है, ठीक है। इसको दो ए के पावर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको बता देते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 7 के पावर 3, ठीक है। क्योंकि बेस क्या है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर समान है, तो पावर समान है और गुना में है, तो हम 2 गुने 7 के पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि 1/7 गुना 14, 14 के पावर 3। तभी गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा, 1/2744, उतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए, जैसे मैंने आप बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आया है, नहीं समझ में आया है, तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या समझ में नहीं आया, क्या इसमें कुछ गलत दिख रहा है, कुछ गलत भी हो तो भी कमेंट कीजिए, ठीक है। और हमें बताइए, आप ही लोग हमें बता सकते हैं कि हमें कैसे पढ़ाना चाहिए और क्या बताना चाहिए। आप लोग जब कमेंट कीजिएगा तभी तो मैं कुछ सुधार करूंगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, स्टूडेंट के पास भेजिए, ठीक है। शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये वीडियो देखने का मौका मिले। थैंक यू ऑल ऑफ यू।